हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आपने अगर मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो मैं इस वक्त गांव में हूँ। और गांव की वैसे तो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। लोग 5 साढ़े 5 बजे अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और गांव में जितना टाइम काम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं ना, उस वक्त तो हम ठीक से उठ भी नहीं पाते, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, चाहे हमें जल्दी भी जाना हो या कुछ भी हो। आज सुबह इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। सामने जो पेड़ है इनके पत्ते इतने तेज़ साउंड कर रहे थे, इतनी तेज़ हवा थी। उस दिन जब मैं आया था तो अंधेरा हो चुका था, ठीक से मैं आपको दिखा नहीं पाया, इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमने अपना एक रूम तो दिखाई दिया था, साथ में यहाँ एक और रूम है और यहाँ पर भी एक स्टूडेंट ही रहता है इस रूम में। वो यहीं के गाँव के पास एक स्कूल है, वो उसमें 10th क्लास कर रहा है। ये उसका रूम है। यहाँ भी बकायदा ऑनर ने सोफ़ा वगैरह, तख्त वगैरह सब कुछ दे रखा है। लाइट वगैरह का सिस्टम अच्छा खासा है, पंखा भी लगा हुआ है, हर चीज़ है। अगर आप यहाँ परमानेंट रहोगे तो सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ यहाँ ऑनर के थ्रू मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पे हमारी है गैलरी, साथ में हमारे दरवाजे के ठीक बाहर गैलरी बनाई हुई है। नया कंस्ट्रक्शन है, अभी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी तक यहाँ ग्रिल वगैरह नहीं लगी। और ये सारा मकान, वो जो नल चला रहे हैं वो यहाँ के ऑनर है। यहाँ अंदर एक गांव में रहते हैं, ये भी इनका मकान है। अंदर एक और गांव में जो है वो भी इनका मकान है। तो दोनों मकान है। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ इस वक्त जो भी नीड्स वगैरह हैं वो सब आए हुए हैं। यहाँ अंदर ही पेड़ पौधे अच्छे खासे लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ा घर है और यहाँ इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, टाटा इंडिका, जो शायद अब चलती नहीं है, शायद गाँव में ये लोग चलाते हैं। तो हम लोग उतरते हैं इस वक्त सीढ़ी से। सीढ़ी भी अच्छी खासी है क्योंकि प्लास्टर नहीं है, तो थोड़ा फिसलने का चांस भी कम ही रहता है। यहाँ हैंड पंप लगा हुआ है अच्छा खासा। और हमारे जो सुनील जी हैं, यही इस घर के ओनर हैं। हम दिन और रात इनको इस वक्त परेशान करने में लगे हुए हैं। और ना ही रात के 12 बजे देखते हैं, ना 1 बजे देखते हैं। देखो मतलब वो सामने लगा हुआ है, वो यहाँ पे किराएदार रहता है। और उस किराएदार की मदद कौन कर रहा है? यहाँ के ओनर। देखो बाल्टी लेके भर के लेके जा रहे हैं। चलो एक बार इनके इस रूम का भी विज़िट कर लेते हैं कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। ये रूम भी एक है, ये रूम भी ऑलरेडी यहाँ पर रेंट पर है। और यहाँ ये जो लड़का मैंने आपको बताया जो 10th क्लास कर रहा है, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारे रूम के साथ ही रहता है। और यहाँ पर भी इन्होंने एक अच्छा खासा रूम बना रखा है ऑनर ने, और काफ़ी बड़ा रूम है। पहले हम इसी रूम को लेने वाले थे, बट हमने इस रूम को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पे है और सामने नीचे कोई था नहीं। ऊपर हमें अच्छा खासा थोड़ा सा व्यू दिख रहा था। हमने सिर्फ एक व्यू देखने के लिए ही, जो गांव का व्यू होता है, उसी गांव का जो व्यू देखने के लिए हमने उस रूम को प्रेफर किया। यहाँ भी अच्छा खासा वही बेड लगा रखा है। बेड के साथ साथ यहाँ इन्होंने सेठी लगा रखी है और यहाँ पर इन्होंने एक इन्वर्टर वगैरह की अच्छी खासी फैसिलिटीज़ दे रखी है। बाहर इन्होंने काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं और सुबह सुबह ये यहाँ इन प्लांटों को अपना पानी दे रहे हैं ताकि ये भी अपनी अच्छे से ग्रोथ कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये देखो छोटा सा बच्चा खेल रहा है सुबह सुबह सर्दी में। बेटा अंदर घुस जा, ठंड लग जाएगी। तो यहाँ एक पेड़ था, पेड़ इन्होंने ऑलरेडी यहाँ से कटवा दिया क्योंकि यहाँ अभी पूरे में यहाँ लेंटर बढ़ने वाला है। ये जैसा मैंने लास्ट टाइम दिखाया आपको कि यहाँ अमरूद का पेड़ है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ भी ऑलरेडी एक पेड़ है और वो नीम का पेड़ है। और उसके साथ एक और यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, जैसा कि ये वाला पेड़। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा पेड़ है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये ऊपर तक जाता है। कुल मिला के ये है कि ये सारे पेड़, चारों पांचों पेड़ इनके घर के अंदर ही लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं थोड़े आगे की तरफ। जिस तरीके से यहाँ पे गलियारा है, आप यहाँ गाड़ी अंदर भी लेकर आ सकते हैं। इस गलियारे में कम से कम 3 गाड़ी छोटी खड़ी हो सकती हैं और 2 बड़ी गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो जाएंगी। एक यहाँ पर भी रूम है, ऑलरेडी हमारे लिए ये रूम रेडी हो रहा था, बट हमने इस रूम को इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे आने तक यहाँ चौखट और दरवाज़ा लगना रह गया। बाकी इन्होंने सब काम बहुत अच्छे से कर दिया था। यहाँ बाकायदा एक डाइनिंग टेबल जैसी लगी हुई है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह इन्होंने ऑलरेडी इसमें लगाई रखी है। लाइट वगैरह की अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है। और जब हम लास्ट में आए थे उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये वाला रूम भी ले सकते हो, ये और दूसरा रूम है। यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल वगैरह ऑलरेडी फिक्स है, घड़ी वगैरह सब लगी हुई है। और ये रूम काफ़ी बड़ा है। क्यों ये रूम इसलिए बड़ा है क्योंकि भाई यहाँ पर इनकी एक काफ़ी अच्छी खासी दुकान है, जो फ़िलहाल तो अभी खाली है। लेकिन अगर हमें ये वाला रूम लेना होता तो इसका जितना भी सामान था वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता। गर्मी के लिए बाकायदा कूलर वगैरह है, चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं।
कुल मिला के ये जितनी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए ऑलरेडी वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें मिल जाती। ये देखो मोर के कितने बड़े बड़े पंख हैं। मोर यहाँ छत पे बहुत आते हैं, तो अपने पंख वगैरह छोड़ जाते हैं, तो ये लोग यहाँ पर पंखों को इकट्ठा कर लेते हैं। चलते हैं बाहर की तरफ। ये हम आ गए बाहर की तरफ। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है क्योंकि मैंने अंदर लगाई नहीं, कौन रोज़ रोज़ बाहर अंदर करे। तो हम आ गए यहाँ पर। यहाँ पर भी इनकी एक दुकान है ऑलरेडी, जो अभी इन्होंने ओपन नहीं की। कंस्ट्रक्शन इनका ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे कंक्रीट वगैरह पड़ी हुई है और हम लोग आ गए इस वक्त घर से बाहर। यहाँ इनकी लूना विक्की, सच में यहाँ तो भैया यही चीज़ें चलती हैं, क्योंकि एवरेज के मामले में गाँव में इसी तरीके की चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती हैं। कार मेरी कभी भी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कच्चा एरिया और गाड़ियाँ वगैरह बहुत निकलती हैं इस साइड से, तो बाहर खड़ी रहती है। इस वजह से यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई। और जब से मैं आया हूँ पिछले 4-5 दिनों से, मैंने इसी वजह से साफ़ नहीं की कि यार मैं जब तक साफ़ करूँगा बार बार गंदी होती रहेगी, तो इसलिए मैंने आज क्लीन करनी है इस गाड़ी को। यहाँ देखो, यहाँ सेटिंग भी बना रखी है बाहर ही, आराम से यहाँ पर बैठो। बहुत सारे लोग कई बार आते जाते हैं, थक जाते हैं, तो यहाँ अपने आराम से बैठ जाते हैं, तो उनकी थकावट भी दूर हो जाती है। यही चीज़ उन्होंने वहाँ दूसरी तरफ भी कर रखी है। तो अब चलते हैं छत की तरफ। फ़िलहाल यहाँ घर के जो ओनर है वो बहुत अच्छे से सफाई में लगे हुए हैं और इस वक्त पूरी क्लीनिंग कर चुके हैं। थोड़ी बहुत जो आगे इधर आसपास अत्ते पत्ते वगैरह बिखरे हुए हैं वो भी अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। तो चलते हैं छत की तरफ। तो यहाँ छोटा सा दरवाज़ा, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, यहाँ से अब निकलेंगे थोड़ा छत की तरफ और देखेंगे कि भाई धूप का क्या हाल है। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं छत पे, और छत पे इस वक्त जो धूप का माहौल है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वजह भाई कल तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी और मौसम इस तरीके का था कि भाई लग रहा था जैसे कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश नहीं हुई। परसों हल्के फुल्के बूंदाबांदी हुई, लेकिन परसों से यहाँ ठंड बढ़ गई। और परसों से होते 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 आज कंडीशन ये है कि भाई आज गलावट वाली ठंड है। सुबह मैं उठा 6:15 बजे के आसपास, जब मैं घर से बाहर निकला, मतलब रूम से बाहर निकला, तो हाथ ऐसे हो गए जैसे जेब से बाहर निकाल के हमने गलती कर दी, कुछ इस तरीके का था। तो ये हमारी छत है, और छत में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा व्यूज़ है खेत का। इसी वजह से इसी व्यू को देखने के लिए हमने ऊपर वाला रूम लिया, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जो हम इस तरीके का व्यू देखते हैं ना, तो उस व्यू का मज़ा कुछ अलग ही आता है, जो हमें सिटीज़ में देखने को नहीं मिलता। तो मैं इस वक्त छत पे हूँ और छत पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी हवा चल रही है, और हवा के साथ साथ अच्छी खासी हमें धूप भी मिल रही है। तो यहाँ इन्होंने एक अपना देश का झंडा भी टांग रखा है सामने, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि व्यू खेत का इतना ज़्यादा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। गलियारा या जो रोड कह सकते हैं आप, वो गांव के जिस तरीके से होते हैं वैसे ही हैं। और सच में जो देसी गांव है, जिनका नाम लिया जाता है कि देसी गांव, तो सच में वो देसी गांव इसी तरीके के होते हैं। यहाँ आप सामने लोगों ने अपनी 4-5 गाय बांध रखी हैं। गाय भी यहाँ काफ़ी लोग पालते हैं भैंस के साथ साथ, और यही सब चीज़ें देखने को जो गांव में आते हैं लोग, बस यही सब चीज़ें देखना चाहते हैं। गांव का नज़ारा ही कुछ इस तरीके का होता है, चारों तरफ पूरा खाली खाली, चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़। यहाँ सामने ये पीपल आप देख रहे हो, ये कम से कम भी इसकी हाइट करीब 60 से 65 फुट के आसपास होगी। इतना बड़ा पीपल है, इतना बड़ा पीपल हमें दिल्ली में देखने को मिलता ही नहीं है। इतनी ज़्यादा शाखाएं हैं, चारों तरफ से फैली हुई हैं, बड़े बड़े पेड़। और भी आगे आगे तो जहाँ हम इंटर कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, वहाँ तो इससे भी बड़े बड़े पेड़ हैं। भाई देख के ना एकदम से हैरान रह जाते हैं। ये देखो नज़ारे, एकदम से इतनी शुद्ध हवा है, मतलब मज़ा एकदम आ जाता है। और पंछियों की आवाज़ें तो इस तरीके से हैं कि भाई सुन के एकदम मज़ा आ जाता है कि सच में यार सुबह सुबह पंछी इतने ज़्यादा चहकते हैं। दिल्ली में हमें ये सारी चीज़ें सुनने को कहाँ मिलती हैं। ये यहाँ पर छत पे इन्होंने यहाँ दाने वगैरह, दाल वगैरह और ज़्यादा सारी चीज़ें डाल रखी हैं। यहाँ सुबह ही सुबह मोर आ जाते हैं और शाम को भी काफ़ी मोर रहते हैं। हमारे इस एरिया में मोर भी बहुत ज़्यादा है, 5-7 मोर तो हमें इधर उधर वैसे देखने को मिल जाते हैं। बट मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, इसलिए मोर इस वक्त हमें देखने को नहीं मिल रहे। कहते हैं कि हवा पानी इंसान को अपने टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है और फैक्ट है, क्योंकि आप एक ही जगह पड़े पड़े इस हिसाब से बीमार जैसे होने लगते हैं। मुझे मालूम है, क्योंकि
हम जब अपने गांव वगैरह निकलते हैं या किसी और जगह घूमने के लिए निकलते हैं, 4-5 दिन 6 दिन अपने आराम से हफ्ता भर घूम फिर के जब अपने घर पहुंचते हैं, एक तो फ्रेश हो जाते हैं और जितनी भी टेंशन है और जितनी भी सरदर्दी वगैरह है सब पीछे छूट जाती है। और सच में ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपको ये चीज़ें मालूम चलेंगी कि यार कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बाहर घूमने का। मैं इस वक्त बैठा हूँ धूप में और धूप इतनी अच्छी लग रही है कि भाई मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और काफ़ी तेज़ हवा है, और हवा के साथ साथ जो इतनी अच्छी धूप मिल रही है भाई उसके तो क्या कहने। जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई और सारी चीज़ें दिखाने के साथ साथ मैं आपको सिर्फ इतना सा ही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में परेशान है, टेंशन है, मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत लोगों को बहुत सारी टेंशन रहती है, परेशान रहते हैं, यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सब चीज़ें भूल जाओ, सब चीज़ें भूल के अगर आपके गाँव नहीं भी है ना, तो कोई एक गाँव सिलेक्ट कर लो। गाँव में भी रूम्स वगैरह बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। लेकिन जब गाँव में आप रहोगे तो गाँव में रहने के बाद आपको फ़ील होगा, सारी चीज़ें भूल जाओगे, चाहे वो 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, कुछ भी आपके माइंड में, आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा फ़र्क, इतने ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आएँगे कि आप खुद से हैरान हो जाओगे। एकदम सुकून मिलेगा दिमाग को भी, दिल को भी, कि आप कहाँ पर हैं और आपको ये चीज़ें हमेशा करते रहनी चाहिए। आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से फ़ील हो जाएगी। सुबह और शाम जब पंछी यहाँ चहकते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे साउंड आते हैं, और इतने ज़्यादा पंछी हैं, इतने ज़्यादा मोर हैं कि सबके अलग-अलग साउंड्स हैं, और उन सभी साउंड को जब सुनते हैं ना तो जो हम दिमाग से बीमार या दिमाग से पज़ल या दिमाग से हम परेशान रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे साथ बहुत बहुत बढ़िया होने लगती हैं और उन चीज़ों को हम भूलने लगते हैं जिन चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं। हवा के लिए तो खैर कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि यार हवा गाँव की कैसी होती है, एकदम नीट एंड क्लीन, मज़ेदार। और रही बात खाने पीने की, अगर आप 3 रोटी 4 रोटी अगर आप अपने सिटीज़ में खाते हो तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप 6 रोटी आराम से खाने लगोगे और वो टाइम से डाइजेस्ट भी हो जाएगी। ये चीज़ भी यहाँ डाइजेशन भी बहुत अच्छा होने लगता है। गाँव में खैर ये सारी चीज़ें तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ना ऑटोमेटिक ही बदलने लगती हैं चीज़ें। हम इतनी भाग-दौड़ सिटीज़ में करते हैं, इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ करते हैं, लेकिन यार हमें वहाँ समझ ही नहीं आता हमारा दिन कब निकल जाता है। लेकिन यहाँ गाँव में आके ना लाइफ़ आपकी थोड़ी-सी स्लो हो जाएगी। ज़्यादा तो नहीं कह सकता, थोड़ी स्लो हो जाएगी। आप खुद से जब गाँव में रहोगे तो चीज़ें आप फ़ील करोगे कि आपकी लाइफ़ यहाँ पर आके स्लो हो गई है। सिटीज़ में लोग कहते थे कि यार वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ लाइफ़ है, तेज़ लाइफ़ है। ये चीज़ें अब फ़ील होती हैं जब हम गाँव में आते हैं कि हाँ यार, सच में सिटी की लाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो सजेशन कि भाई आप इस तरीके से, आप कुछ भी हील-वील करने की ज़रूरत नहीं है, ये करना, वो करना, फलाना करना, बस आप घूमने निकल जाओ। घूमने से क्या होगा, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, घर जाओगे, फिर बढ़िया डबल एनर्जी से आप उस काम को करने लगोगे, जो काम आप ठीक से कर भी नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ें मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ तो मैं एक डबल एनर्जी से काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ काम नहीं भी हो रहे होते, वो भी काम बढ़िया से होने लगते हैं, दिमाग में एक नए-नए आइडियाज़ आने लगते हैं कि हाँ, ये काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करने चाहिए। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना।